नमस्कार दोस्तों। 2021 के नोबेल पुरस्कार के सारे विजेताओं की घोषणा हो चुकी है। दोस्तों, नोबेल पुरस्कार की घोषणा तो अभी अक्टूबर मंथ में हुआ है, लेकिन ये प्राइज 10 दिसंबर को मिलेगा। दोस्तों, ये प्राइज हमेशा 10 दिसंबर को ही मिलता है। तो हमारा पहला क्वेश्चन यहीं से बन जाता है कि नोबेल पुरस्कार कब किस दिन को मिलता है। तो 10 दिसंबर को ही क्यों मिलता है? क्योंकि जो नोबेल पुरस्कार की जिन्होंने शुरुआत की थी, अल्फ्रेड नोबेल, उन्हीं के याद में 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार फिजिक्स के क्षेत्र में दिया जाता है, केमिस्ट्री के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, लिटरेचर साहित्य के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में। ये पांचों तो शुरू से ही दिया जा रहा है, लेकिन जो इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में ये 1968 से दिया जाने लगा। 1968 से दिया जाने लगा। और ये जो सारे पुरस्कार हैं वो स्टॉकहोम, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिया जाता है। लेकिन जो ये शांति का पुरस्कार है वो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि कौन सा नोबेल पुरस्कार है जो कि नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। तो शांति का पुरस्कार है वो स्टॉकहोम में ना दे करके ओस्लो में दिया जाता है। तो आइए देखते हैं कि 2021 का किन किन लोगों को नोबेल पुरस्कार मिला है। और दोस्तों, 2021 के नोबेल पुरस्कार विजेताओं का PDF का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहाँ से जाके आप उसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ देखते हैं कि फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार 2021 में किसे मिला है। फिजिक्स का जो नोबेल पुरस्कार है वो कार्लोस हसलमैन, शिवकुरो मनाबे और जॉर्जिया पारिसी को दिया गया है। कार्लोस हसलमैन, शिवकुरो मनाबे को किस लिए दिया गया है कि फिजिकल मॉडलिंग ऑफ अर्थ क्लाइमेट एंड रिलायबल ग्लोबल वार्मिंग के लिए। पृथ्वी के जो वातावरण है और वातावरण में परिवर्तन के मापने और ग्लोबल वार्मिंग के पूर्वानुमान की जो भौतिक मॉडलिंग के निर्माण के लिए, इसी के लिए इन दोनों को दिया गया है। और ये जॉर्जिया पारिसी को क्यों दिया गया है? परमाणु से ग्रह के पैमाने तक भौतिक प्रणाली में विकार और उतार चढ़ाव की परस्पर क्रिया की खोज के लिए दिया गया है। तो भाइयों, जो ये हमारे एग्जाम में है वो क्यों दिया जाता है उसका कारण नहीं पूछता है, सिर्फ नाम ही पूछता है। तो हमें सिर्फ नाम याद रखना है। जैसे कि पूछता है कि फिजिक्स के क्षेत्र में 2021 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया जाता है, किसे दिया गया है, तो वहाँ सिर्फ नाम ही पूछता है, यह ना कि किस कारण से दिया गया। बहुत ही रेयर चांस है कि कभी पूछा हुआ है। केमिस्ट्री के क्षेत्र में किसे दिया गया है? बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन को। बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन को क्यों दिया गया है? आणविक निर्माण के लिए जो सटीक उपकरणों का निर्माण किया था, यानी अणु के निर्माण के लिए एक सटीक नए उपकरण के विकास के लिए जो केमिस्ट्री के क्षेत्र में 2021 का नोबेल पुरस्कार बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन को दिया गया है। डेविड मैकमिलन को दिया है। फिर मेडिसिन के क्षेत्र में डेविड जूलियस और अर्डेम पेटापोंटियम, डेविस जूलियस और अर्डेम पेटापोंटियम, उन्हें यह पुरस्कार डिस्कवर्ड रिसेप्टर फॉर टेम्परेचर एंड टच के लिए, तापमान और स्पर्श के लिए खोजी गई रिसेप्टर के लिए मेडिसिन के क्षेत्र में 2021 का नोबेल पुरस्कार डेविड जूलियस और अर्डेम पेटापोंटियम को दिया गया है। फिर है हमारा लिटरेचर के क्षेत्र में किसे दिया गया? लिटरेचर के क्षेत्र में अब्दुल रज़ाक गुरनाही फॉर हिज अनकम्प्राइजिंग एंड कंपैशनेट पेनिट्रेशन ऑफ द इफेक्ट ऑफ कॉलोनियलिज्म। उपनिवेशवाद के समय जो भी उस प्रभाव हुआ था उसने बुक में लिखा था, उसी के लिए लिटरेचर के क्षेत्र में जो
इस बार का नोबेल पुरस्कार है वो अब्दुल रजा गुरनाही को मिला है। फिर है हमारा शांति का क्षेत्र। शांति के क्षेत्र में मारिया रेशा और दमित्री मुर्तोवा। मारिया रेशा और दमित्री मुर्तोवा ये सेफगार्ड ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यानी कि जो अभिव्यक्ति की रक्षा, जो बोलने की आज़ादी है, अभिव्यक्ति की रक्षा के लिए किए गए उनके संघर्षों के लिए मारिया रेशा और दमित्री मुर्तोवा को शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। दोस्तों ये जो नोबेल पुरस्कार है ये हमेशा से किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। हर एक एग्ज़ाम जैसे कि एसएससी हो गया या फिर रेलवे हो गया, इन सारे एग्ज़ाम में किसी न किसी एक टॉपिक से पूछा ही जाता है। फिर है हमारा लास्ट इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में। इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार है वो 3 व्यक्ति को दिया गया है, डेविड कार, जोसुडा एंग्रिस्ट और ग्यूडो इम्बेंस को। डेविड कार्ड को उनके जो श्रम आर्थिक में योगदान के लिए यानी कि लेबर इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन के लिए, लेबर इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन के लिए, और जो जोसुडा एंग्रिस्ट है और ग्यूडो इम्बेंस है उसको एनालिसिस ऑफ कैजुअल रिलेशन के लिए, आकस्मिक संबंधों के विश्लेषण के लिए दिया गया है। तो दोस्तों हमें सिर्फ एक नाम याद रखना है, किस कारण से दिया गया है उतना इम्पोर्टेंट नहीं करता। हमारे एग्जाम में सिर्फ नाम से ही क्वेश्चन आते हैं। तो एक बार हम पूरा रिवीजन कर लेते हैं कि किसको इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में किन किन को दिया गया, डेविड कार्ड को और जोसुडा एंग्रिस्ट को और ग्यूडो इम्बेंस को। डेविड को, जोसुडा को और ग्यूडो को इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में, डेविड को, जोसुडा को, ग्यूडो को। दोस्तों याद करने का कोई ट्रिक नहीं है, आप 3-4 बार चीज़ों को जब पढ़िएगा तो वो खुद ही याद हो जाता है। आप हर एक क्वेश्चन का आप ट्रिक बनाने नहीं बैठ सकते हैं। आप जो ट्रिक बनाएंगे उससे अच्छा आप उस क्वेश्चन को ही क्यों ना याद कर लें। तो ट्रिक पर आप उतना भरोसा नहीं कीजिए, बहुत सारा जीके का क्वेश्चन है, हर एक में ट्रिक नहीं बना सकते, इसलिए आप 3-4 बार पढ़ने का उसको कोशिश कीजिए। तो इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में डेविड, जोसुडा और ग्यूडो। फिर हमारा शांति के क्षेत्र में मारिया रेशा और दमित्री मुर्तोवा, मारिया और दमित्री। और फिर लिटरेचर के क्षेत्र में अब्दुल रजा गुरनाही। फिर मेडिसिन के क्षेत्र में डेविड जूलियस अर्डम पेटा पोंटियम। डेविड और अर्डम, मेडिसिन के क्षेत्र में डेविड और अर्डम। फिर है केमिस्ट्री के क्षेत्र में बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन। इन सब का तो नाम आसान ही है, बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन। फिर है हमारा फिजिक्स के क्षेत्र में। फिजिक्स के क्षेत्र में कार्लोस हसलमैन और सुकुरुको मनाबे और जॉर्जिया पारेसी को। तो किन किन क्षेत्रों में 3 लोगों को दिया गया है, एक फिजिक्स के क्षेत्र में 3 लोगों को दिया गया है, फिर है हमारा इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में 3 लोगों को दिया गया है। तो इकोनॉमिक्स और फिजिक्स में 3 लोगों को दिया गया है। फिर है शांति और फिर ये मेडिसिन और केमिस्ट्री, इनमें 2 लोगों को दिया गया है। और जो साहित्य के क्षेत्र में सिर्फ एक आदमी को दिया गया है, अब्दुल रजा गुरनाही को। तो दोस्तों आई होप आप इस वीडियो से जो नोबेल पुरस्कार 2021 में मिला है आपका वो क्लियर हो गया होगा। यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप अपने कमेंट बॉक्स में वीडियो के बारे में ज़रूर बताइएगा कि इसमें क्या सुधार किया जा सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।